एक भोला आदमी मेले में घूमने गया, दुकानों में घूमा, सामान 2 रुपए रखे जेब में, क्या सामान लो, ऐसा कुछ ले जाऊंगा जो घर वाले में देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो क्या करता है कि दुकान पे जाता है, जो मनिहारीस का सामान लेता है, वहां पर देखता है कि बड़ा सा कांच लगा हुआ है। उस कांच में देखता है तो अपने आप उसका रूप दिखता है उसमें। उसने पहली बार कांच देखा तो उसके अंदर जैसे उसकी शक्ल नजर मिली उससे, तो उसे अंदर वो पुरुष दिखा। उसे पता नहीं कि मेरी शक्ल है, उसे पता ही नहीं कि कांच है, उसके लिए तो एक अचंभा है। अरे यार ये चीज काम की, उसने कुछ खाया पिया नहीं, भोला व्यक्ति था, बस ये चीज काम की। अरे भाई साहब बैठे हो, इनको मैं खरीद लूं। दुकानदार से पूछा, भाई साहब ये भाई साहब कितने रुपए में दिए? 2 रुपए में दिए। ठीक, लो पे करो। दुकानदार भी हंसने लगा कि यार ये कांच है, इसको बोल रहा भाई साहब कितने रुपए में दिए, पर अपने क्या, अपना माल बेचना है, कैसे भी लो। 2 रुपए किए हैं साहब, कांच पैक किया, दे दिया। अब वो उस कांच को लेकर के चल देता, बड़ा मस्त प्रसन्न होता है। कृषक एक शीशा ले घर आयो, अपनो सो प्रिय साथी पाके, हेरी हेरी हर सायो। कृषक एक शीशा ले आयो। मन में बड़ा मस्त हो रहा है, उस कांच में देखे, उस कांच में अपना चेहरा देखे और वो मुस्कुराए। वो कांच में जो व्यक्ति, वो भी मुस्कुराए, दोनों मस्त हो रहे हैं। कृषक एक शीशा घर ले आयो, किसान था, भोला भाला था। अब घर आता है, पहले के जमाने में बैठक का एक जगह नियुक्त रहती थी जिसे हम पोड़ कहते थे, उसमें माता बहनें नहीं जाती थी, ऐसा नियम था। समय देख करके जब कोई घर में कोई पुरुष वर्ग घर पे नहीं है तभी उस पोड़ में जाती थी। तो उस पोल थी उसकी, जब बैठक भवन जिसे कहते हैं, उसमें वो कांच लगा दिया। तन मन धन दर्पण वारे, दिन में केतिक बार निहारे। मतलब उसके लिए भगवान मिल गए, तन मन धन सब उस पर वारे, दिन में केतिक बार निहारे। दिन में बस समय मिले जाना, उस कांच के पास में उसकी शक्ल दिखती, वो राम राम करता कांच में, वो भी हाथ जोड़ लेता, वो मुस्कुराता, वो भी मुस्कुरा लेता, बस उसके तो आनंद ही आनंद है। उसे वो पता नहीं कि भोला व्यक्ति था कि खाता पीता ही होगा, बस उसके रामास्वामी हो जाती डेली। तो दिन में 2-3 बार। अब क्या होता है, ये जो बात आ रही शंका वाली माता बहनों पर, उस बात को मुझे दृष्टांत याद आ गया, तो मैं थोड़ा सब दोहरा रहा हूँ। तब वो क्या कर, माता जो उसकी पत्नी जो थी घर पर, उससे शंका हो गई, यार ये डेली 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ उनके इतना परिवर्तन कैसे आ गया। ना धो लेते हैं, भवन में जाते हैं, बार बार उस बैठक भवन में जाते हैं, वहां से थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, समय मिलेगा मैं जाऊंगी, देख के आऊंगी। एक दिन क्या हुआ, को कहीं काम करने गया तो उसकी पत्नी समय निकाल करके उस पोड़ में बैठक भवन में गई। वहां जाकर के उसने देखा इधर उधर कुछ, एक दीवार पर कांच टंगा हुआ था। उस कांच को देखा उसने, कांच के पास में गई, उसने कांच के अंदर जैसे ही देखा, उसका चेहरा नजर आया। क्या भाव आया अंदर, वो भी बोली पुराने जमाने की बात। उसे देखते ही सम ब्रह्मचर्याई घर वाली, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, आ गई ये सोत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। उसे देखते ही उसके तो आग बबूला। जज तो कहूं ये कहीं लेवावे, यहाँ कांच में हमारी सोतल लाइन बिहारी में देना तो तो धन में 3 चक्कर काटे ये कमरा में, हमारी बोतल लाइन में सोतल ला करके बिठा रखी है। अब वो वहीं रुदन करने लगी, हाय कलाप करने लगी। अब ये बात सासू माँ ने सुनी, उसका रुदन जब सासू माँ ने सुनी, जैसे सासू माँ उसके पास आई तो कहने लगी, भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी,
विष खाऊं या डूब मरूंगी, छाई सास बहु रानी ने केसोर धन बचायो। सासू आई दौड़ करके क्यों मरने जा रही, तो हुआ क्या? वो कलाप करने लगी कि ये मेरे साथ तो ऐसा धोखा किया उन्होंने, तो क्या हुआ, तो क्या बता तो सही, क्या आप देख लो वो दीवार पे। सासू माँ गई पास में, सामने कांच में देखा, सासू माँ का मुंह नजर आया। सासू माँ बूढ़ी थी, कांच में भी बूढ़ी माँ देखी। माँ साहब ने उस कांच में देख करके राम राम किया, उधर से भी दोनों हाथ जोड़े कांच में से राम राम। सासू माँ बोली बहू से, अबे पागल, तू सोच समझ के तो बोल, क्या बोल रही है? मेरे बेटे के ऊपर आरोप लगा रही है तू कि सौतन ले आयो। एक बूढ़ी माँ है, एक सेवा करने के लिए लाया होगा बेचारा मेरा बेटा, बोला है वो, बूढ़ी माँ बैठी हुई है, तो मेरे समान मुझे जिस प्रकार तू सासू मानती है उसे सासू बना कर रखे, तू गलत विचार मत ला मेरे बेटे के प्रति। तो बहू कहती कि आप फिर मुझ पर आरोप लगा रहे हो। बहू जाकर के देखती कि देखो यहाँ आकर, बहू देखे बोलेगी इधर आओ देखो, बहू देखे तो उसका मुंह नजर आए, सासू देखे तो उसका मुंह नजर आए, दोनों में झगड़ा होने लगा। सास बहू का झगड़ा आकर ससुर आके निवारो, बोला ससुर अरे मूर्खाओ, धर के मान देह लगाओ। ससुर आया, दोनों को समझा कि बिना वजह क्यों लड़ रही हो? अरे क्या लड़ नहीं रही इसकी? डोकरी बोली कि आप जाकर के देख लो। मैं बोल रही इससे डोकरी बेटी हो रही है, बोल रही कि सोतन ले आए मेरे बेटों घर पे। बा साहब गए, अरे ताकि धोई की समस्या समाधान नहीं करो। बा साहब गए, जाकर के देखा कांच में, बा साहब बेटा गाड़ी में सापो बंदियों ने बासा देख चुकी, तो बासा बेटा ने दुई वेंदी लड़ी क्यों रही हो कि कहो दुई थी कहीं उन्होंने कि तू भी पागल ये भी पागल, तू बोल रही कि सोतन लिया, तू बोल रही बूढ़ो बूढ़ी लिया है, बूढ़ी है तो इसके अंदर तो। लेकिन एक बादशाह बैठे हुए, वो बादशाह की सेवा करने के लिए, कोई अनाथ होंगे तो उनको सेवा करने के लिए लाया होगा। ये तीनों में झगड़ा चल गया। ये बात जब बेटा आता है, तुम तीनों को झगड़ते हुए देखता है, तो बेटा आकर के कहता है, बहू बोलती आप सोतन ले आए, माँ बोलती तू कौन सी डोकरी को ले आए, बाप बोलता तू कौन से डोकरी को ले आए हो। तो वो बोलता है कि मैं तो एक भाई साहब को लेकर आया, तुम बिना वजह क्यों लड़ रहे हो? सब आपस में उस कांच को इधर उधर खींचने लगे, जैसे वो हाथ से गिरता है कांच टूट जाता है। और सब वणके भाई साहब गया ने भी माँ साहब भी ज्ञान है कि परब्रह्म परमात्मा एक ही है। आपको किसी भी रास्ते से जाओ, आपको चौमेला जाना है तो आप तारावली हुई नहीं जाओ, पीपाखेड़ी हुई नहीं जाओ, चिश्तीपुरा हुई नहीं जाओ, बोले भाई सुहासरा के आओ, पर चौमेला एक ही है। आप किसी भी पंथ में हो, कोई से भी भगवान की आराधना कर रहे हो, पर एक हो, एक मंत्र हो, एक गुरु हो, और उसी को आप भगवान का स्वरूप दे दो। चाहे आप गोविंद का स्वरूप दो, चाहे हनुमान जी का स्वरूप दो, चाहे राम जी का स्वरूप दो, एक को मान करके अगर आप जीवन साधेंगे तो यकीन मानिए आपका ये भाव भी सुधरेगा, आने वाला भाव भी सुधरेगा। उस कांच की तरह में नहीं बनना।